मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का काला सच खुल गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति को जाहिर करने वाली जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आखिर सोमवार को सार्वजनिक हो गई। रिपोर्ट में दी गई बातें हैरान तो करती ही हैं। इस रिपोर्ट को सामने लाने के लिए जिस तरह की मशक्कत करनी पड़ी, वह भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस रिपोर्ट में इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और शोषण पर बात की गई है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर केरल सरकार के कार्रवाई नहीं करने पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि I think it's utterly shameful and shocking that the government sat on this report for nearly 5 years and now under duress they've had to release it and they're simply not willing to face the consequences. I saw a statement by the Minister of Cultural Affairs saying that, oh, these ladies could have come to the government and given their complaints, they've only given it to the Commission. But the Commission is appointed by the government. So what kind of an excuse is this? It seems to me that it is absolutely indispensable that action should be taken. The state government frankly ought to be ashamed of itself. कि सरकार 5 साल से इस रिपोर्ट पर बैठी रही और अब बहुत दबाव पड़ने के बाद जारी की है। दरअसल इस कमेटी का गठन 2017 में मलयालम फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री के अपहरण और सेक्सुअल असॉल्ट की घटना के बाद किया गया था। कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। सूचना के अधिकार (RTI) के तहत किए गए आवेदनों के जरिए 5 साल के लंबे और कठिन संघर्ष के बाद यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई जा सकी है। रिपोर्ट के कंटेंट को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों वहां की ताकतवर लॉबी इसे सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ थी और क्यों उसने इसे लोगों की नजरों से छुपाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। रिपोर्ट में कम से कम 17 तरह के शोषण गिनाए गए हैं, जिनसे केरल फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं को गुजरना पड़ता है। इनमें लेडीज टॉयलेट और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं की कमी और पारिश्रमिक में भेदभाव से लेकर काम के बदले में सेक्स की डिमांड तक तमाम तरह के शोषण शामिल हैं, जिनसे महिलाओं को गुजरना पड़ता है।